जय हिंद दोस्तों। शिखर धवन की ज़िंदगी यूं ही नहीं बनी है। इनके पीछे उन्होंने कई मुकाम को खोया है तो कई को उन्होंने गले लगाया है। उनकी जीवनी में बहुत सारी दिक्कतें हुई, बहुत सारी जो है कठिनाइयाँ हुई। उन्होंने इस पल को याद करते हुए एक पल संयोगा है। आपको बता दूं कि शिखर धवन भारतीय क्रिकेट के पूर्व क्रिकेटर रहे। उन्होंने अपनी फॉर्म को कभी भी जो है दरकिनार नहीं की, कभी भी आउट ऑफ फॉर्म नहीं गए, कभी वो जो साइड ऑफ सिलेबस या साइड ऑफ सब्जेक्ट कहा जाता था वो नहीं हुए। लेकिन उसके बावजूद उनको टीम से दरकिनार किया गया। लेकिन साल 2022 में जब उनको कप्तानी मिली तो उन्होंने सभी को चौंका दिया कि क्या शिखर धवन की उम्र उनकी क्रिकेट को मद्देनज़र रखते हुए दिख रहे हैं बीसीसीआई या फिर सेक्रेटरी। लेकिन बीसीसीआई की सभी प्रमुख जो दावेदार थी उन पर उनकी निगाहें लगातार थी। लेकिन शिखर धवन कभी चोट से नहीं जुझारू हुए, कभी चोट उनको नहीं हरा पाई। लेकिन उनको हराने वाले कुछ उनके ही अधिकारी बैठे थे, कुछ उनके ही लोग बैठे थे वहाँ पर, कुछ उनके ही जो है अप्रशंसक बैठे हुए थे। उन्हीं के कारण वो टीम में ना आ पाए और शनिवार सुबह 8 बजे उन्होंने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा का घोषणा कर दी। उन्होंने इस दौरान कई तरह के भावुक अंदाज में बातें भी की। उन्होंने कहा कि ये लम्हा, ये पल, इसे हम याद करेंगे तो ये बहुत सारी हमें याद दिलाती है। हम इसे उतनी तरीके से याद नहीं करना चाहते हैं, हम उस ढंग से नहीं याद करना चाहते हैं। अगर हम इसे याद करेंगे तो ये और हमारे लिए गहरा होता जा रहा होगा। हम जिस पीढ़ी पर है, जिस मुकाम पर है, आने वाले और भी खिलाड़ी इस मुकाम पर रहेंगे। उन्होंने उस सभी क्रिकेटर्स की शुक्र अदा की, उन्होंने उन तमाम लोगों को जिन्होंने उनको क्रिकेट खेलने में दिलचस्पी बढ़ाई। उन्होंने अपनी फैमिली, अपनी दोस्त, अपने कोच को बहुत ही जो है सही ढंग से बात की जाए तो उन्होंने शुक्र अदा किया। उन्होंने कहा कि वो लम्हा जब हम बहुत छोटे थे तो हमारे दोस्त और हमारी फैमिली ने हमें सपोर्ट किया। उसका कारण था कि हम आज बीसीसीआई के उस जर्सी, भारत की नीली जर्सी पहन करके हम मैदान पर उतरे हैं। और मैदान पर उतरने के बाद हर खिलाड़ी का संयोग होता है, कहीं ना कहीं उन्हें अलविदा लेना पड़ता है। और शिखर धवन ने इस संन्यास का फैसला लेने के बाद उनके प्रशंसक जो थे वो काफ़ी नाखुश हुए होंगे, क्योंकि यूँ चले जाना क्रिकेट से, यूँ मिस्टर आईसीसी के मैन से नाम जाना जाता था, जिनका एवरेज 70+ का एवरेज था आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में। अब चाहे चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए, या वो T20 वर्ल्ड कप की बात की जाए, या वो चैंपियंस लीग की बात की जाए, या फिर वर्ल्ड कप की बात की जाए, वर्ल्ड कप की, उन्होंने सभी जगह पर अपनी छाप छोड़े हैं। और इसी के लिए उनको आईसीसी बैट्समैन, आईसीसी ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उन्हें मिला है। उनको अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया है। लेकिन 5 दिसंबर 1988 को जन्म उनका जो है हुआ था दिल्ली के ईस्ट दिल्ली में। वहाँ से उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और वहाँ से उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं रखे। कई बार देखिए ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होता रहता है। उन्होंने शिखर धवन ने इस बात का जिक्र किया कि हमारे टीममेट्स जो हमारे थे उन्होंने हमें बहुत जो है सराहा, हमें बहुत सपोर्ट किया। हम उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। शिखर धवन का यूँ लफ्ज़ में चला जाना, यूँ क्रिकेट से अलविदा कह जाना, कहीं ना कहीं तमाम क्रिकेट प्रशंसक को जो है बुरा लगा होगा। और ये बुरी वाली बात ही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर क्रिकेटर सोचता है कि कहीं ना कहीं वो मुकाम हासिल कर पाए। शिखर धवन उस कैटेगरी में आते हैं जहाँ पर आप विराट कोहली, रोहित शर्मा को रखते हैं, उसी कैटेगरी में ये भी खिलाड़ी थे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत कभी चौंका देती है तो कभी मौका भी देती है। आज शिखर धवन के साथ में वही हुआ। शिखर धवन को लेकर के लगातार कयास लगाया जा रहा था कि ये टीम में आएंगे, लेकिन कुछ राजनीतिक एजेंडों के कारण उनको टीम से बाहर किया गया। और वो आज उस पल को उस भावुकता अंदाज में उस वीडियो के जरिए उन्होंने कहा, ये भावुकता वाली बात कहीं ना कहीं तमाम क्रिकेटर्स को, तमाम लोगों को ये समझाया कि ज़िंदगी आपको उतना ही मौका देती है जितना आपने सुनी। किस्मत का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है। इन बातों से आपको समझना होगा।